कोविड-19 में काम धंधे खत्म हो जाने के चलते गरीबों ने अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा दिया, जिसके बाद केंद्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान भारत सरकार ने चिंता जताई है। बता दें कि बच्चों से जबरदस्ती मजदूरी कराने की तमाम शिकायतें देश भर से विभाग को मिली हैं। शिकायतों पर संस्थान के सदस्य डॉक्टर रमेश ठाकुर ने विभिन्न राज्यों के डीएम, एसपी को बच्चों से मजदूरी कराने को रोकने को लेकर खत लिखा है। डॉक्टर रमेश ठाकुर का खत मिलने के बाद कई जिलों के जिला प्रशासनों द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिस कड़ी में यूपी के पीलीभीत जिले में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने पूरे जिले में बंधुआ मजदूरी करने वाले बच्चों को मुफ्त कराने और बच्चों से ऐसा कृत्य कराने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस की कई टीमों ने चाय, ढाबा, होटल व प्रतिष्ठानों में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे कि दर्जनों बच्चे मुफ्त कराए गए। बच्चों का सवाल है तो आज के हालात देखते हुए बच्चों की हालत जो है बहुत ही दयनीय है। और यही नहीं, पहले के मुताबिक क्राइम बहुत बढ़ रहा है और बच्चे जो है क्राइम के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, न कमाने का न खाने का। देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे अगर देखा जाए तो मिसिंग रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों का, क्योंकि जब रोज़गार नहीं है लोगों के पास तो क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम बढ़ेगा तो लोग ऐसे ही, पहले भी कितने हमारे देश से बच्चे लाखों बच्चे मिसिंग होते हैं, और अब ज्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई चारा नहीं है। वो बच्चों को इस तरह से गायब करके उनसे भीख मंगवा रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे भीख मांगते मिलते हैं। यही नहीं, बच्चों से बाल मजदूरी तक कराई जा रही है, जो कि पहले एक बड़ा रेशो रहा है इसका, जिसपे काफी संस्थाएं काम भी कर रही है, लेकिन आज के दौर में और भी ज्यादा, क्योंकि काम नहीं है। जो लोग काम कर रहे थे उनके रोजगार चले गए हैं। ऐसी सूरत में छोटे बच्चे ढाबों पे और इलेक्ट्रिसिटी वालों के यहाँ, पानी वालों के यहाँ, बहुत सारी ऐसी जगहों पे, इनफैक्ट घरों में लोग चोरी छुपे उन बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, बिना कोई इंटीमेशन पुलिस को दिए हुए वो अपने घर में काम के लिए रख रहे हैं। कितने ही ऐसे कॉल्स मेरे पास आते हैं, कितने ही ऐसे केसेस को मैं देखती हूँ जहाँ छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। आज के टाइम में हम सभी को इस बात पे सचेत रहना चाहिए कि अगर हमें कहीं भी इस तरह से दिखता है कि छोटे बच्चों का मिसयूज किया जा रहा है, ये उनकी शिक्षा का समय। शिक्षा से मुझे एक बात याद आ रही है कि एंड्रॉयड फोन जिनके पास है वो ऑनलाइन क्लासेस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं सोचा जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों के पास या उनके घरों में एंड्रॉयड फोन सबके पास नहीं होते। और क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं ऐसे इलाकों में काम करती हूँ जहां पर नहीं है, वो बच्चों के एजुकेशन पे इतना असर जा रहा है। एंड्रॉयड फोन नहीं है, कहाँ से ऑनलाइन क्लास करें। सरकार ने कह दिया हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। दैट इज वेरी ट्रू कि कोरोना के बढ़ते हुए कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सके, लेकिन हमने उन बच्चों के लिए समाधान निकाला है जो सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं। लेकिन बाकी ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं, सरकारी ऐसे छोटे स्कूल के छोटे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके हालात देख लीजिए, कहाँ जाएंगे वो बच्चे। कितने बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास खुद आते हैं कि प्लीज़ आप इन्हें ट्यूशन पढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसे हालात में बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना भी कितना मुश्किल है। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा कि हम इन बच्चों को कैसे आगे लेके जाएं। 74 बच्चों को देखिए, हमारे पास सूचना है कि बीसलपुर में इतने बच्चे पकड़े गए और सुंदरी में इतने बच्चे पकड़े गए, बरखेड़ा में बच्चे पकड़े गए 15-20। तो 74 बच्चे एकदम एसपी साहब ने आदेश कर दिया कि आप बच्चे पकड़िए, क्योंकि वो शासन का आदेश था और नो चाइल्ड पर बच्चे पकड़ना थे। तो एकदम से उन्होंने पकड़ा और आदेश कर दिया। जब बच्चे आए तो हम पुलिस ने जो था, जो 20 बच्चे या बीसलपुर के थे, जो बरखेड़ा के थे, अदर्स थानों के थे, जहाँ पर भी उन्होंने अरेस्ट किए पूरनपुर में, तो पुलिस को अरेस्ट तो किया पुलिस ने। चलिए थाने में बच्चे नहीं रखे जा सकते, नहीं रखते, तो ये होता है हमारे एक्ट के हिसाब से कि जो भी बच्चा पुलिस पकड़े या चाइल्ड लाइन है तो वो CWC में उस बच्चे को पेश करे। इन्होंने कोई बच्चा हमारे यहाँ पेश ही नहीं किया। जो सुनगढ़ी में हमने 8 बच्चे करे थे, वही बच्चे हमारे यहाँ हैं जिनका अभी मेडिकल नहीं हुआ है, जिनका अभी कोरोना की जांच नहीं आई है, तो अभी हमारे यहाँ से निस्तारण नहीं हुई। देखिए, मंत्रालय की तरफ से जो मीटिंग हुई थी और मीटिंग में एक एजेंडा तय किया गया था
और वो जो एजेंडा जब तय हुआ तो उसके बाद में केंद्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान, हमारे संस्थान को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि हम लोग पूरे भारतवर्ष में सारे जिलाधिकारियों से ये पूछें कि आपके ज़िले में बच्चों के साथ में जो कोरोना काल जो चल रहा है इसमें किसी को दिक्कतें तो नहीं आई, और बच्चों को प्रॉपर तरीके से सही वक्त में नियमित रूप से टीकाकरण वगैरह हुआ। तो इसको लेके हमने कई जिलाधिकारियों को लिखा और कई कमिश्नर्स को लिखा, डायरेक्ट हमारी बात भी हुई। तो वहाँ से फीड जो आई है बहुत अच्छी आई है। उन लोगों ने अभियान चलाया है। अभी पीलीभीत में जिस तरीके से सारे ढाबों पे, प्रतिष्ठानों पे एसपी साहब खुद निकले हैं, डीएम साहब ने संज्ञान लिया है, और बाल आयुक्त जो कमिश्नर वहाँ पे उन लोगों ने संज्ञान लिया है। तो कई ऐसे बच्चे भी पकड़े गए हैं। पीलीभीत का ही जो एक मामला जो मेरे सामने आ रहा है, तो 174 बच्चे उन्होंने उन ढाबों से काम करते हुए बंधुआ मजदूरों के रूप में उन्होंने मुक्त कराए हैं, शेल्टर होम में भेजा जा रहा है। तो इस तरीके की मुझे लग रहा है ये पहल सभी स्टेट के जितने भी जिलाधिकारी हैं और इनसे जुड़े हुए लोग हैं तो उनको करनी चाहिए। क्योंकि देखो, एक बच्चे का जो बचपन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक जब मकान बनता है उसकी नींव अगर मजबूत होगी तभी वो उसके ऊपर जो इतना बड़ा ढांचा हम लोग खड़ा कर देते हैं वो रुक पाता है। तो बचपन में ही अगर हम लोग उनसे मजदूरी करा देंगे तो मुझे लग रहा है जिस भविष्य में हम बात करते हैं कि ये जो भारत का जो भविष्य है वो बच्चों के ऊपर टिका हुआ है, तो मुझे लग रहा है वो कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ ऐसे एनजीओ से, और जो जितने भी एनजीओ हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, तो प्लीज़ आप इस मुहिम में, जो हमारी मुहिम है बच्चों का बचपन बचाना है, उसमें आप जुड़िएगा और जो भी अपने से बन पड़े बच्चों के लिए सेवा करिएगा। होटल ढाबे पर अपने परिवार की सहमति से काम करते हैं। हम लोगों ने एक इस तरह से कोशिश की कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम लोगों ने तस्दीक किया, उनके माँ बाप से पूछा तो उनके माँ बाप ने कहा कि हम अपनी सहमति से ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने दरअसल बॉन्डेड चाइल्ड लेबर का अभियान चला रहे हैं। कोई ऐसा न हो कि उसको किसी को बंधक बना करके उसे बाल श्रम करा रहा हो, इसकी हम लोगों ने अभियान छेड़ा हुआ था। तो हम लोगों को ऐसा कोई फैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने करीब 74 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, उनके माँ बाप से मिलवाया और उनके माँ बाप की सहमति से वो कहीं होटल पे, कहीं दूसरी जगहों पे काम करते पाए गए। तो घर वालों को समझा बुझाया गया और उनके कहा गया कि बच्चों से काम ना कराएं। और हम लोग इस कोशिश में थे कि कहीं हम लोगों को बाल श्रम, जब बाल जबरदस्ती करता हुआ कोई मिलता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी जो बच्चे वहाँ से चिन्हित किए गए हैं, उन बच्चों के परिवार से भी पुलिस लगातार संपर्क में है। यदि कहीं कोई इस तरह की अपराध हुआ है तो हम उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो परिवार, क्योंकि उनकी सहमति से ही उन्हें वहाँ रखा हुआ था, तो हम लोगों ने उन्हें मोटिवेट किया कि नहीं, इनके शिक्षा का समय है, अभी इनको इस तरह का कोई काम इनसे परिवार वाले ना लें। और फिर भी हम लोगों ने परिवार के अलग से संपर्क में है, लगातार हम डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। सर, क्या ऐसे अभियान आगे चलते रहेंगे? ये लगातार चलता रहे। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनका भविष्य बर्बाद न हो, इसलिए हम लोग ऐसा थानेवार रजिस्टर भी बना रहे हैं और हमारी एसटीयू की टीम इसका बना रही है कि कोई बच्चा किन्हीं कारणों से, आर्थिक परेशानियों के कारण उसके पेरेंट्स कहीं उसको काम पे लगा रहे हैं, तो ये नोटिस में रहना चाहिए कि कहीं उनके साथ बलात्सर्म तो नहीं हो रहा है या गैर कानूनी ढंग से उनसे काम तो नहीं लिया जा रहा है। जो बच्चों के साथ ट्रीटमेंट का तरीका है तो वो उसका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिससे कोई ऐसा काम लिया जा रहा हो जो कानून के खिलाफ हो, परिवार को जानकारी न हो, बच्चा कहीं से भाग करके आया हो। इसलिए जहाँ कहीं भी हम लोगों को बच्चे दिख रहे हैं, हम लोग उसका सर्वे कर रहे हैं और उनके परिवार, माता पिता को बुला करके उनसे जानकारी कर रहे हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने दिन भर में ऐसे 75 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है और उनके पेरेंट्स से पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है कि इन परिस्थितियों में बच्चे जिन जगहों पर मौजूद थे वो क्यों गए थे। यदि इसमें कहीं कोई आपराधिक बात आती है तो हम लोग कर रहे हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट
एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।